हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि स्कीमा क्या होता है और आप कैसे उसको अपने वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। आज के ये वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, लेकिन बेसिक लेवल में कि स्कीमा क्या होता है, उसका यूज़ क्या है, आपको स्कीमा मार्कअप आपके ओवरऑल एसईओ में कैसे हेल्प करेगा और आप उसको अपने वेबसाइट में कैसे ऐड कर सकते हैं। बात करते हैं कि स्कीमा होता क्या है। स्कीमा काफ़ी सारे सर्च इंजन्स ने मिल के बनाया था, जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू और यांडेक्स। ये बेसिकली इसलिए बनाया गया था ताकि जो डेटा इंटरनेट पे ऑलरेडी है उसको सर्च इंजन्स और अच्छे तरह से समझ पाएँ और उस हिसाब से यूज़र इंटेंट के हिसाब से यूज़र को दिखा पाएँ। अगर आज के टाइम पे अगर कोई एप्पल गूगल पे टाइप करता है तो उसे सेव नहीं दिखेगा, उसको एप्पल कंपनी दिखेगी, क्योंकि सर्च इंजन्स आज समझदार हो गए हैं, उन्हें पता है कि यूज़र का इंटेंट क्या है। आज कोई गूगल पे एप्पल डाल रहा है तो उसे एप्पल कंपनी के बारे में जानना है, तो गूगल ने इसको एक स्ट्रक्चर डेटा के हिसाब से, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आईफोन्स, मैक, आईपैड, जो भी आप देख रहे हैं वो एक स्ट्रक्चर डेटा है। पब्लिशर ने अपने वेब को ऐसे ऑप्टिमाइज़ किया है कि वो सर्च इंजन्स को और अच्छी तरह समझ में आए कि ये चीज़ क्या है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये प्रोडक्ट्स है, उसके सर्विसेज है, जो भी, ये एग्जांपल है इसका। और ये जो आपको साइड में बन के दिख रहा है वो भी एक स्कीमा की वजह से दिख रहा है। अगर ये साइट पे स्कीमा नहीं होती तो ये आज आपको नहीं दिख रहा होता। अगर आपको चेक करना है कि कौन सी साइट पे स्कीमा चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ स्कीमा है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल apple.com, यहाँ पे स्कीमा है कि नहीं है वो चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम स्कीमा टेस्टिंग टूल होता है। ऐसी स्कीमा टेस्टिंग टूल है, अब आप वहाँ जा सकते हैं। आपको ये बस यूआरएल कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। अब गूगल डेटा फेच करेगा और बताएगा कि हाँ स्कीमा है कि नहीं है। तो देखो, इसने डिटेक्ट कर लिया, ये एक वेब पेज है। अब ये वेब पेज का नेम एप्पल है और ये इसकी वेबसाइट है, और एज एन ऑर्गेनाइजेशन उसका पूरा डेटा दे देगा आपको कि इन्होंने कैसे सेट किया है कि अगर कोई एप्पल डालता है तो एप्पल का मतलब क्या है, उनका विकी पेज दिखाओ, उनका यूट्यूब चैनल दिखाओ, उनका लिंक्डइन पेज दिखाओ, फेसबुक, ट्विटर, किसी को कांटेक्ट करना हो तो कांटेक्ट कैसे करना है, सब डेटा आपको मिल जाएगा ये स्कीमा के अंदर। ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि आपने अगर स्कीमा सेट किया अपने वेबसाइट पे तो कैसे चेक करना है कि वो चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, यूजुअली आप कभी भी स्कीमा फर्स्ट टाइम सेट करो तो आप कैश क्लियर कर लो, ताकि सिस्टम भी जब डेटा फैच करे तो वो नया फैच करे, ना कि पुराने डेटा को रिवैम्प करे। तो अब बात करते हैं कि स्कीमा कितने तरह का होता है और उसके एडवांटेजेस क्या है। जैसे कि ये स्कीमा की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, और इसमें जैसे आप देख रहे हैं आप कई तरह के स्कीमाज हैं जो कि सर्च इंजन्स को हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए। फॉर एग्जांपल पर्सन स्कीमा हो गया, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा, ये बहुत कॉमन स्कीमाज है। उसके बाद आप लोकली अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे एप्पल, तो मैंने एज एन ऑर्गेनाइजेशन दिखाया आपको कि उसमें ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा था, ताकि कोई भी अगर सर्च करे तो उसे समझ आए कि एप्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको सामने दे देगा। फिर एग्जांपल ले लेते हैं पर्सन स्कीमा के लिए, जेफ बेजोस का नाम ले लेते हैं। अगर जेफ बेजोस में अगर गूगल पर डालूँ तो ये रहा उसका पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरा स्कीमा बन के आ गया। और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये स्कीमा उठाया गया है विकीपीडिया से, क्योंकि विकीपीडिया सबसे मेजर सोर्स है डेटा का इंटरनेट पे एटलीस्ट। और जैसे ये देख रहे हैं उसके फैमिली रिलेशंस, उसका टाइटल करंट क्या है, प्रेसिडेंट है या जो भी है, और ये सब पूरा इन्फॉर्मेशन आपको हैंडी हो जाता है। अब इससे एक बेनिफिट ये हो जाता है कि आपके CTR बढ़ जाते हैं, जो क्लिक थ्रू रेट होता है, जो आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं जब भी आप कोई भी आर्टिकल डालते हैं तो CTR ही बढ़ा देगा। क्योंकि अगर मैं जेफ बेजोस के बारे में जानना चाहता हूँ और मैं जब इंटरनेट पर सर्च करता हूँ और मुझे दिखता है कि ये पूरा इन्फॉर्मेशन एक जगह पे है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और मैं देखूँगा हाँ भाई ये क्या इन्फॉर्मेशन है और मुझे कैसे हेल्प करने वाला है। तो पूरा जितना भी मेरा कंसर्न होगा मैं देख करके एंड अप कर दूँगा। तो ये हो गई पर्सन स्कीमा की बात। उसके बाद बहुत सारे रेस्टोरेंट के स्कीमा हाउस होते हैं और रेसिपीज़ वगैरह के भी आजकल लाइक अब नए नए रोज़ डेवलप हो ही रहे हैं। जैसे कि अब रेसिपी के लिए जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि बनाना मिल्क शेक का अगर रेसिपी निकालना है, तो जैसे देखिए ये रेसिपी बन के आया है। अब जैसे कि
अब लोगों को ये होता है कि भाई कौन सा अच्छा है, कौन सा बेटर है, या फिर किसको लोगों ने ज़्यादा रेट रिव्यू किया है। जैसे ये देख रहे हैं यहाँ पे इसको 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। सो ये इससे जो यूज़र होता है उसे लगता है कि हाँ यार इसको ज़्यादा लोग ने रेट किया है तो ये बेटर होगा। तो अब इससे इसका CTR बढ़ जाएगा। अब गूगल ने इसको सर्च में भी ऊपर डाल दिया है कि लोगों ने इसको रेटिंग अच्छी दी है, मतलब ये अच्छा है। तो अब आप खोल सकते हैं साइट और इसमें आप देखेंगे कि इसने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है कि कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। तो ऐसे ही आपको एडवांटेज देगा CTR में। उसको छोड़ के गूगल एडवांटेज कई तरीके से देता है। अगर आप सही यूज़ कर रहे हो टेक्नोलॉजी का, तो हमेशा ये किसी भी SEO एक्सपर्ट से पूछोगे तो आपको कहेगा कि आप स्कीमा ऐड करके रखो। अब जैसे कि मेरा साइट गूगल में अगर मैं सर्च करूँ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंडिया, तो इतना ऊपर नहीं रिज़ल्ट आएगा। लेकिन ये तो मैंने बिज़नेस अकाउंट बनाया था, ये भी मैंने एक वे ढूंढा है जिससे मैं बिज़नेस बढ़ाता हूँ अपना। तो ये एक सर्च जैसा हेल्प करता है। अभी मेरी साइट देखिए, फर्स्ट सेकंड लाइक पहले 5 में तो नहीं है, 6वें या 7वें पे है। जैसे ये देखिए, ये साइट है मेरी, ये 7वें पे है। बट ये इतना नीचे रहेगा तो मुझे CTR ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा। लेकिन ये गूगल में ज़्यादा कंटेंट है, ज़्यादा ट्रैफिक है, इसकी वजह से वो मुझे ये दिखा रहा है। लेकिन यही चीज़ अगर मैं DuckDuckGo में यूज़ करूँगा, DuckDuckGo के ऐप पे या फिर DuckDuckGo के सर्च इंजन में, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी दिखेगी। सर्च करूँ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंडिया तो वो मुझे थोड़ा बेटर रिजल्ट देगा। ये देखिए, ये मेरा डेटा आया DuckDuckGo का। अभी इधर मैंने सर्च किया बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंडिया और ये मेरा पूरा साइट का एकदम अच्छा वाला स्कीमा बन गया, क्योंकि यहाँ कंपटीशन थोड़ा सा कम है। सो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ मेरे साइट का इन्फॉर्मेशन, मेरा अबाउट अस पेज, हाउ टू पेज, या जो भी मेरा जो बहुत ट्रेंडिंग कंटेंट है मेरे साइट का, वो ऐसे दिखेगा आपको। तो ऐसे आप भी अपने साइट पर डाल सकते हैं और आपका लेवरेज कर सकते हैं अपना कंटेंट को। तो अब बात करते हैं कि मैंने अपने साइट में स्कीमा कैसे ऐड किया। सो ये मेरा साइट है bioinformaticsindia.com, और मैंने कैसे सेट किया, तो मैं एक प्लगइन यूज़ करता हूँ जो कि टोटली फ्री है और बहुत अच्छा है। मतलब मैंने बहुत सारे पेड प्लगइन्स भी यूज़ किए हैं स्कीमा प्रो जैसे, बट वो मेरे हिसाब से ऐसा कोई एडेड एडवांटेज नहीं है। ऑफ कोर्स अगर आपके पास बहुत सारे डिफरेंट स्कीमा चाहिए यूज़ करने के लिए तो ऑफ कोर्स वो हेल्प करेंगे, बट मुझे लगता है कि ये ही मेरे लिए बेस्ट रहा है अब तक के लिए। सो आपको करना है क्या है, आपको प्लगइन्स में जाके जैसे आप रेगुलर प्लगइन्स ऐड करते हैं वैसे ये प्लगइन सर्च करना है और ऐड करना है। और फिर इसके सेटिंग्स में आप जाओगे तो आपको पूरा ऑप्शन मिलेगा, जिस आपको हर एक डेटा जितना भी आपके पास है वो सब आपको फिल करना है। जैसे मैंने ये अभी मिस कर दिया था ये मेरा साइट का प्राइमरी मेन्यू है जो कि मेरा साइट का सब कंटेंट दिखाता है। तो ऐसे ही इसके सारे पेजेस जितना भी आपके पास इंफॉर्मेशन है आपके साइट के बारे में वो सब आप फिल कर दीजिए। सो उसके बाद आपको बस आपका कैश क्लियर करना है और आपको टेस्ट करना है कि आपके साइट पे आया कि नहीं स्कीमा। तो मैं टेस्ट कर लेता हूँ अपने साइट पे, स्कीमा टेस्टिंग टूल, ये हो गई साइट। मैं अपना चेक कर लेता हूँ कि ये स्कीमा है कि नहीं है। सो जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने 2 तरह का स्कीमा ऐड किया अपने साइट पे। एक तो है एज अ वेबसाइट कि ये एक वेबसाइट है, इसमें लाइक अपने साइट का नाम और URL डाल रखा है मैंने। और दूसरी है न्यूज़ एज एन न्यूज़र, बिकॉज़ मैं ज़्यादातर न्यूज़ डालता था पहले और ये न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस्ड है, इसीलिए मैंने इसको न्यूज़ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा डाला हुआ है। और इसके बाकी देखिए, जैसे आपने एप्पल में देखा था कि इसके बाकी लिंक्स कैसे डाले हुए थे, वैसे ही मेरे में भी मैंने कैसे डिफरेंट मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है उसे यहाँ पे ऐड किया हुआ है। फिर और जितने भी कोई किसी को कांटेक्ट करना है टेक्निकल ग्लिच के लिए, कुछ भी अगर उसको इशू है मेरे साइट को लेकर के, तो ऐसे रीच आउट कर सकता है। तो ऐसे मैंने स्कीमा ऐड किया है। सो दैट्स इट। अगर आपको ये हेल्प करता है और आपको लगता है कि मैंने कुछ अच्छा बनाया और मैं आगे और बनाऊं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।